मैं हूँ आपका सब विश्वास और आप देखो तो प्राइवेट बैंकों के मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव की बैंक होने के बाद राजस्थान की प्रथम बैंक है सबसे बड़ी, जिसमें आम जन को लाभ मिले, ये हमारे मुझे कार्य इस बैंक के द्वारा किया जा रहा है। 61वीं आम सभा आज हुई है। इसमें हमने कम से कम जो हमारे सबसे पुराने सदस्य थे उनका सम्मान किया और 10% लाभांश की अनुशंसा की है, जो कि आरबीआई और रजिस्ट्रार ऑफिस कोऑपरेटिव से जो हमें मंजूरी मिल जाएगी जब उसको बांटेंगे। और सभी से हमारा विशेष निवेदन है कि कोटा नागरिक सहकारी बैंक कोटा के नागरिकों की बैंक है और ये एकमात्र ऐसी बैंक है जो राजस्थान में सबसे बड़ी बैंक है कोऑपरेटिव क्षेत्र में। इसका जिस तरह से आगे बढ़ रही है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सदस्यों को और कोटा की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिले। इसमें सीसी लिमिट बनाए, मकान ऋण लें, वाहन ऋण लें, सभी तरह के ऋण जो हम देते हैं वो कम ब्याज पर देंगे। आज की तारीख में सभी बैंकों से ज़्यादा जो डिपॉजिट पे हमारी रेट है वो अन्य बैंकों की तुलना में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट की रेट है, ये हम कह सकते हैं। और आज हमारे जिस तरह से आम सभा में सम्मानित अतिथि पहुँचे, भाई हरि कृष्ण बिरला, संदीप जी शर्मा, महापौर राजू जी अग्रवाल, प्रेम जी गोचर और सभी संस्थाओं के यहाँ पर पदाधिकारी अतिथिगण आए, पत्रकार मीडिया बंधु भी, जिन्होंने इस बैंक को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि बैंक का सफल संचालन कराने में और उसकी प्रोग्रेस बताने के लिए मीडिया का, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी को इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बैंक निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी और इसी तरह से आपके सहयोग से आगे बढ़ती रहेगी। जय सरकार, जय भारत। ठीक है, जिनका स्वागत करें, अभिनंदन विराजमान है, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में राजेश जी मीणा, उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति में आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सन 62 में स्थापित नागरिक सहकारी बैंक, जो कि उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए 2024-25 में 1056.34 करोड़ की कार्यशील पूंजी के साथ एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू किए गए विवेकपूर्ण मापदंडों के अंतर्गत समस्त प्रावधान किए जाने के पश्चात रुपए 5,74 लाख का शुद्ध लाभ इस बैंक में अर्जित किया है। बैंक की लाभ जो हमारा शुद्ध रहा है उसमें 10% लाभांश देने की संचालक मंडल की ओर से अनुशंसा की गई है। सदन की स्वीकृति भी हम आपसे चाहते हैं और इस स्वीकृति के पश्चात कोऑपरेटिव विभाग और आरबीआई की स्वीकृति के आने के बाद ये लाभांश बांट दिया जाएगा। इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी की मेहनत और लगन से जिस तरह से इस बैंक पर विश्वास करके आज सदस्य संख्या 63,000 के आसपास है। राज्य की नागरिक सहकारी बैंकों में इस बैंक का शीर्ष तालिका में अग्रणी स्थान है। कार्यशील पूंजी और लाभ, नेट एनपीए, ये जो हमारे सामने आ रहा है, तो बैंक के एनपीए में वृद्धि होने के कारण हम सभी सदस्यों से
अनुरोध करते हैं कि एनपीए वसूल करने के लिए हमें सरबेसी एक्ट के तहत कार्रवाई करने हेतु भी बाध्य होना पड़ा, अनुबंधन किया। लेकिन यहाँ की जनता ने हमें समर्थन करते हुए लगातार 13 वर्ष से मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन आज तक हमने कोई मकान नीलाम नहीं किया। यहाँ की जनता के विश्वास से ही कि यह आपकी बैंक है, आप पर हमारा हमें भरोसा है, इस पर आप हमें सहयोग करें और इस बैंक की उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। और 5 लाख रुपए तक की जमा पूंजी बीमित है। साथ इस बैंक द्वारा PMJJBY PM बैंक के हालात को बहुत अच्छा किया। आज चाहे बैंक के हम बाहरी भौतिक स्वरूप को देखें या उसकी आगामी योजनाओं को देखते हैं तो, या फिर बैंक का जो आंतरिक सुदृढ़ ढांचा है, उन सारे विषयों में बैंक ने उत्तरोत्तर बहुत विकास जो है हुआ है। और मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि पूर्व में बैंक के हालात इतने अच्छे नहीं थे, परंतु 13 वर्षों के अंदर बैंक में कई लोगों का के जीवन में एक परिवर्तन, चाहे वो व्यवसायी हो अथवा अन्य मध्यम वर्गीय परिवार हो, निम्न वर्गीय परिवार हो, जिसको जहां जैसी आवश्यकता पड़ी है उसको वैसी आवश्यकता इस बैंक ने आदरणीय राजेश कृष्ण बिरला जी के नेतृत्व में पूर्ण करने का प्रयास किया है। और यही नहीं, इसके अलावा भी जहां कोई एनपीए हुआ होगा तो भी उसके साथ अब जाकर उन्होंने ये बात कही है, मैं पढ़ रहा था कि इस चीज को बैंक के हित में आज आवश्यक है कि सभी इसमें सहयोग करें, नहीं तो सभी लोगों के साथ सहयोगात्मक वातावरण इस बैंक का रहा है। उसके बाद 10% का लाभांश देने के लिए बैंक आज खड़ा है। 1000 बात मीडिया में प्रचार माध्यमों से सब जगह से जाए, इतना मेरे को आशीर्वाद प्रदान करें।